14 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये रावण की शोक वाटिका है। किस लिए वो बावड़े बीती पे रोता है, पत्थरों के देश में ऐसा ही होता है। तो ये रावण की शोक वाटिका है। हर आत्मा कौन है? सीता। कहाँ बैठी है? शोक वाटिका में, जिसमें सब दुखी है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न है, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है, वह सब सुदामे मिसल बाप वाले करो। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले। दाता की देन कर दे, दाता को अर्पण, मेरा मेरा ना कह तू हो जा समर्पण। तो दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो मैल मिल गए। तुम भी कौन है? सुदामा। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमको इंतजार। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खेवैया भी कहते हैं। जीवन नैया पार जो कर दे, साथी वो पतवार है। तो वो कौन है? खेवैया भी है। खेवैया बोटमैन को कहा जाता है, जो बोट नाव में बिठाए उस पार ले जाए। तो ले जा रहा है ना। इस किनारे बह दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। नाव पुरानी साथी संभल के चल तू। तो बाबा ने कहा, तो बाप खेवैया है उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है। वह है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है, पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी? आज का युवक कल का देवता, तो कल का भारत क्या होगा? तुम जानते हो अभी कितने मनुष्य, कितने खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा, और कोई खंड नहीं होंगे। दैवी राज्य होगा, सोने की द्वारका होगी। गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है। भारत द्वारका बन जाता, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारका होती है भारत में। भारत सोने का हो जाता है। द्वारका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते जमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान था। श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे, द्वारका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारका में जब राज्य होता है, तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते हैं। द्वारका में फिर दूसरी राजधानी होती है। बाबा ने कहा, वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते, ये सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है, ये सब स्वाहा हो जाता है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावड़ घर दिया ना बाती। इतना बड़ा कलयुग, हर घर में रावण है। सतयुग में रावण की दुनिया का दीपक जगाने वाला भी कोई नहीं होगा। इस ज्ञान यज्ञ में ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, जिसमें सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। ये बच्चों की दिल में रहना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होगी। राम की दुनिया इतनी बड़ी थोड़ी होगी जितनी बड़ी रावण की दुनिया है।
वहाँ तो भारतीय स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। ये समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया कल नई बनेगी। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी ही दैवी डिनाइस्टी बनेंगे। जितना जितना सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे उतना उतना देवताई घर में ऊंच पद पाएंगे। ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनाइस्टी बनेंगे। अभी शूद्र डिनाइस्टी है। आखिर बाप को आना ही पड़ता है। ये दुनिया नहीं जानती कि भगवान को धरती पर कब आना होता है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सन्मुख समझाने बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। कितने अच्छे अच्छे पोस्टर बना के डाल दो अखबारों में, लेकिन जब तक तुम समझाओगे नहीं तब तक मनुष्य समझ नहीं सकते। तुमको ही बाप कहते हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। सुनना है तो एक बाप से सुनो। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है। एक ने आंख बंद की, एक ने कान बंद किए, एक ने मुख बंद किया। तो ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है। तुम भी। अब बाबा ने कहा बंदर का खिलौना क्यों बनाया कि आज की दुनिया के मनुष्य सब कैसे बन गए। आज की दुनिया के सब मनुष्य कैसे बन गए हैं, बंदर जैसे बन गए हैं ना। तो तुम भी पहले बंदर मिसल थे ना, ज्ञान से पहले क्या थे, बंदर मिसल थे। अभी तुम्हारी सूरत बदली है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है। उसने कहा कि हम लक्ष्मी को बनें, तो कहा कि आने में अपना मुँह तो देखो। आईने में मुँह देखा तो बंदर जैसा। फिर भगवान को गाली देना शुरू कर दिया, श्राप देना शुरू कर दिया। आज के मनुष्यों के कर्म तो खुद ही खराब है, और कर्मों की जब सज़ा मिलती है तो फिर भगवान को गाली देते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं। ये तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की हैं। कोई पूछते हम लक्ष्मी को बर सकते हैं। बाबा कहते हाँ, पहले बंदर पना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं लक्ष्मी को बर सकते हैं। बाबा ने तुमको समझदार बनाया, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियाँ सीताएं, एक राम ही भगवान है। बेकारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम। पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम से बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सदगति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जरूर कहेंगे वह सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हुए तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। हम नरक में क्यों, यहाँ नरक पतित दुनिया में क्यों पड़े हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है। भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, अब कलयुग में रावण का राज्य है। बाबा ने कहा अब कलयुग में पूरी तरह से रावण का राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। कितनी सुंदर दुनिया थी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़त ताज भी था। डबल सिर ताज थे, आज तो सिंगल ताज भी नहीं है।
राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले पहले नंबर के हैं। सबसे पहले शुरुआत पाठ बजाने की कौन करता है? लक्ष्मी नारायण। सतयुग में देवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? एक तरफ कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और दूसरी तरफ कहते हैं 33 करोड़ देवताएं। तो कहाँ चले गए वो 33 करोड़ देवताएं? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा पाठ बजाते बजाते पतित बन गई। तो बाबा ने कहा सब पतित दुनिया में है ना, फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गवाया वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। हर 5000 वर्ष की ये फिल्म है जो चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। आधा कल्प सुख का राज्य करते, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं, लेकिन भगवान वही जिसे सभी धर्म वाले स्वीकार करें। तो श्री कृष्ण को तो सभी धर्म वाले स्वीकार नहीं करेंगे। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहराना, एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको कितने बाप हैं? 2 बाप हैं। तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। ये 2 हैं प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो, अब पारलौकिक बाप कहते मेरे से बेहद का वर्षा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण। तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है। शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वह है निराकार और वो ये प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा। ये भी बाबा ने समझाया। तुम शिव शक्तियाँ हो, सेना भी हो। तुम शिव की शक्तियाँ भी हो और सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेती हो। फिर ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था। शिव बाबा कहते आगे भी दिया था ना, भूल गए क्या? अब फिर सिखला रहा हूँ, ये सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहाँ सोने हीरों के महल बनाएंगे। इतनी सुंदर दुनिया होगी, इतना अथाह धन होगा, राज्य करेंगे। तुम्हारी लक्ष्य ये है, सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये है ऊंचे ते ऊंचा पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंचे ते ऊंच बाप ने ही पढ़ाया है। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में ये पद पाएंगे। तत्व बाबा ने कहा एक लक्ष्मी नारायण की तो बात नहीं, लक्ष्मी नारायण के साथ तुम भी होंगे। इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश।
फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे, ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इनको क्या कहा जाता है? अमूल्य जीवन कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। इन्हों की दौड़ी तुमसे, लक्ष्मी नारायण की दौड़ी तुमसे ज़्यादा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती, जगत पिता और जगत माता कहेंगे। ये स्त्री पुरुष तो हो ना सके, ब्रह्मा और सरस्वती स्त्री पुरुष तो हो ना सके। ये फिर जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती है, क्योंकि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। जितना जितना पुरुषार्थ ऊंचा होगा उतना उतना पद भी अपने आप ही ऊंचा होता चला जाएगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। ये तो तुम्हारे लिए ही घाटा और फायदा है। बाप के लिए तुम क्या करते हो? कुछ भी नहीं। बाप तो और ही तुम्हें देने के लिए आया है। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते। अगर कोई राजाई नहीं लेते, पवित्र नहीं बनते तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबर वारे हैं। कोई पूछते प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाए? फिर मिसाल समझाया जाता है किसका? सुदामा का। कितना गरीब था, चावल मुट्ठी दिए और सोने के महल ले लिए। तो बाबा ने कहा सुदामा जैसे गरीब तो तुम हो भी नहीं। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ तो जो चावल मुट्ठी देते तो 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। ये है इंश्योरेंस। इतना अच्छा इंश्योरेंस और कोई कर सकता है क्या? हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। कोई अन्न देते हैं, कोई धन देते, कोई फिर मकान बनाकर देते हैं। धर्मायु जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया इंश्योर किया ना, दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा। पढ़ेगा बहुत अच्छा, हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो, बाप तो दाता है ना। शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा लेके? तुम जो धन देंगे शिव बाबा को, वो तुम्हारे धन का क्या करेगा? वह तो कहते सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजा ही, चाहे चंद्रवंशी राजा ही लो, भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है। जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या तो प्रजा, सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। बाप कहते तुमको जो चाहे सो लो। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है। ये है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सन्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्मों का भरोसा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजा ही लेना।
बाप का कैसे बनते, कहते बाबा हमारे पास ये है। बाप कहते तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया है। कहते बाबा हमारे पास ये है। तो बाबा कहते तुम क्या कहते हो, ये सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो ये मेरा है। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, मेरा मेरा न कहे तू हो जा समर्पण। अपना मोह नहीं रखो, मोह रखेंगे तो राजा ही नहीं मिलेगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो मोह नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक आप ही हो, अब बाप के पास जाते बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए, 100 साल का संगम बीता चला जा रहा है। अब बाकी थोड़ा समय ये बाबा का लॉन्ग बूट है ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का सबसे लॉन्ग बूट है। बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल विल्सफुल लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख करता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप, यही पाठ पक्का करना है। नंबर 2, हियर नो इविल सी नो इविल टॉक नो इविल। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। बाप किस डायरेक्शन पर चल मंदिर लायक बनना है। वरदान कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते लेकिन स्वयं पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती कि ये मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति पुंज हूँ। दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से अपना पाठ शुरू किया।
देवी देवताओं की दुनिया से मैंने पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। कलयुग में आते आते अपने पिता परमात्मा को और घर को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे घर का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। अब मुझे आत्मा को बहुत खुशी है। मेरा घर परम धाम, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से है, जिसको मैंने आधा कल्प से पुकारा, जिसको मैंने आधा कल्प से ढूंढा, वो पिता परमात्मा अब मेरा साथी बना है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप में, देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग होकर मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, नीले आसमान से भी पार, सूरज से भी पार, चंद्रमा से भी दूर, तारागढ़ की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन देख रही हूँ। बाप दादा को अपने सन्मुख फरिश्तों के बादशाह चमकीली ड्रेस के साथ उनकी भ्रकुटी में विराजमान से बाबा मेरे सन्मुख है। मैं आत्मा भी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लगातार शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। अब मेरी चमकीली ड्रेस भी समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसा अनोखा अनुभव हो रहा है। मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने सन्मुख दिव्य दृष्टि के द्वारा। शिव बाबा से शक्तियाँ निकल के मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर रही हैं, मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।